हेलो दोस्तों, एज यू नो, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एचसीएफ के रामबाण तरीका दिखाया था, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज मैं एचसीएफ को ही कंटिन्यू करूंगा। लेकिन मजेदार बात, आज मैं एचसीएफ के फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, एफएक्यूज। दूसरा, वो सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी कंपटीशन में आ रखे हैं और मैं उसका सबसे इजी और ऑप्टिमाइज तरीका आपको आज सिखाऊंगा। मतलब 5 सेकंड में या बिफोर 5 सेकंड आंसर कैसे डिराइव करना है, आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए देखिए आज के क्वेश्चंस। तो ठीक है गाइस, देखिए अब मैंने बोर्ड में 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। आज मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सारे के सारे एफएक्यूज ही होंगे। बस आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा। और जो मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, तो बिफोर सीइंग दिस, पहले मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना एचसीएफ के ऊपर, क्योंकि उसमें मैंने ट्रिक सिखा रही है कि एचसीएफ कैसे निकालना है। जैसे कि मैंने डिफरेंस वाले मेथड से बताया था, तो बस एक बार उसको देख लेना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं किस ट्रिक को फॉलो कर रहा हूं, और इसी पे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए। थोड़ा सा समझ आपको यहीं से आ जाएगा। नाउ आप कॉन्सेंट्रेट करिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा सुनते भी रहिए। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड टू 211 एंड 396 गिव सेम रिमाइंडर। मतलब आपको 2 डिजिट का ऐसा नंबर ढूंढना है, ठीक है, जिसको आप एक बार 211 से डिवाइड करेंगे और एक बार 396 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर आपका सेम आना चाहिए। क्लियर? तो एक सिंपल सा तरीका जो मैंने आपको प्रीवियसली सिखाया था वो ये कि आपके पास ये 2 नंबर हैं, आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो इसका लॉन्ग कट भी यही कहता है, शॉर्टकट भी यही कहता है। लॉन्ग कट में भी क्या करते हैं, आप इसके फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर से एचसीएफ को जनरेट करते हैं। वही चीज मैं यहां पे भी करूंगा, लेकिन मैं उस तरीके से करूंगा जो मैं आपको प्रीवियसली सिखा चुका हूं। क्या? कॉन्सेंट्रेट करिए प्लीज। तो 211 और ये कितना है 396, इसका डिफरेंस कितना आएगा? इसका डिफरेंस आई थिंक 185। अब आपने क्या सीखा था कि जो डिफरेंस होगा, मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूं प्लीज, एंड द ट्रिक इज, या तो, ठीक है, या तो डिफरेंस आंसर होगा या फिर डिफरेंस का फैक्टर आंसर होगा। यही तो देखा था आपने। अब 185 आया। अब 185 क्या आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आपको 2 डिजिट नंबर ढूंढना है। तो इसका मतलब डिफरेंस का फैक्टर आंसर होगा। तो डिफरेंस का फैक्टर देख लेते हैं। तो 185 का आपको एक फैक्टर मिलता है 5 इंटू 37। सही? बिल्कुल। 5 आंसर हो नहीं सकता, तो आंसर आपका क्या बना? दैट इज 37। नाउ देखो कितना आसान लग रहा है ना। देखो बहुत ही तो आसान लग रहा। करा क्या मैंने? कुछ नहीं करा। आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना था 2 डिजिट का जो कि 211 और 396 को डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने डिफरेंस क्रिएट किया। आपको पता है डिफरेंस से ही आप एचसीएफ को जनरेट करते हैं। मैं नहीं वही कर रहा हूं, डिफरेंस से एचसीएफ को जनरेट किया। लेकिन आपको 3 डिजिट नंबर नहीं चाहिए, 2 डिजिट नंबर चाहिए। तो दूसरा तरीका मैंने आपको सिखाया। देखो ट्रिक मैंने आपको पहले सिखा रही थी। तो 185 का दूसरा फैक्टर देखा मैंने, 5 इंटू 37। नाउ 5 आंसर हो नहीं सकता, तो 37 इज योर आंसर। तो आंसर आपका आ गया। वो नंबर कौन है? 37। चेक करने की बात आ रही तो चेक कर लीजिए। कैसे? आपको पता है 211 37 नाउ इंटू 5, 7 5 जा 35, 3 5 3 जा 15 एंड 185 कितना बचा? 86 एंड 26। रिमाइंडर इज 26। नेक्स्ट इज योर 37 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है? सॉरी, किसको डिवाइड करना है? डिवाइड करना है 396। तो 37 इंटू 1 इज 37, 2 और 6 नीचे आ जाएगा। तो यहां पे देखिए सेम रिमाइंडर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आंसर। तो 5 सेकंड मेरे मुंह से ज्यादा निकल गए, है ना? सच में ही तो लग गए, ज्यादा नहीं निकले। ये तो ओरल है भाई, ये तो ओरली आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 185 इज नॉट योर आंसर, क्योंकि 2 डिजिट का है।
दूसरा फैक्टर ढूंढना 5 into 37, 5 is not your answer, 37 is your answer, टक से ऑप्शन देखा and got the answer. Now अब इसका भी HCF निकालना सिखा रखा मैंने आपको, तो क्या ये क्वेश्चन अब हार्ड लग रहा? ये क्वेश्चन इसी का लॉन्ग फॉर्म तो है भाई, 1 2 3 डिजिट दे रखी, जो ट्रिक वहां सीखी हुई वही यहां पे फिर से इंप्लीमेंट कर दो। क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, फिर से आपको HCF जनरेट करना है, तो 410, 751 एंड 1030 क्या है, सबसे पहले इसका डिफरेंस फिर इसका डिफरेंस, यही तो करना है। नाउ इसका डिफरेंस इज 341, नेक्स्ट इज योर इसका डिफरेंस दैट इज 279, ये है। लेकिन क्या भी आंसर है? नहीं। HCF में एक और चीज सिखाई थी, जो डिफरेंस आएगा उसका भी आप HCF जनरेट करेंगे, तो HCF ऑफ 341 और 279, तो कैसे निकालते हैं? दो नंबर का HCF तो ऐसे निकालते हैं, फिर से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, एंड व्हाट यू गेट दैट इज 60, नॉट 60, सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा? 9 to 62, ठीक है। तो व्हाट आई गेट दैट इज 62। अब 62 क्या आपका आंसर है? आपको यहां पे भी सिखाया और यहां पे भी सीख लो भाई। 37 आंसर कब बोला मैंने? जब 37 इस नंबर को भी और इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो क्या 62 इज योर आंसर? क्या 62, अगर मैं नॉर्मल क्वेश्चन की बात करूं तो क्या 62 इज योर HCF? भाई 62 इसको नहीं काटेगा, ये 2 का मल्टीपल नहीं है, 62 इसको भी नहीं काटेगा, 2 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब ये डिफरेंस तो आंसर नहीं है, तो डिफरेंस का फैक्टर आंसर होगा, यही तो है। तो डिफरेंस का फैक्टर, अब आपको क्या क्या मिल रहा है? 62 के फैक्टर्स आपको देखो, एक तो मिल रहा है आपको 2 into 31, तो आई थिंक इसके अलावा कुछ और भी नहीं है आपके पास। लेकिन क्या 31 3 4 1 को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल 101% कर रहा है ना? क्या 31 279 को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल 101% कर रहा है। तो क्या आंसर 31 जनरेट कर सकते हो? 101, 31 ही आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया? क्योंकि देखो 341 डिवाइडेड बाय 31, बिल्कुल 31 1 1। अब 279 डिवाइडेड बाय 31 कितना आएगा? दैट इज आई थिंक 9 इज योर आंसर। तो बस इतनी सी बात समझनी थी और आंसर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही जनरेट होगा, और दोनों क्वेश्चन FAQs में है। नेक्स्ट मैं 2 क्वेश्चन और अभी लिख रहा हूं, वो भी देखिएगा, ठीक है गाइस? तो देखिए 2 मोर क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 FAQs में थे, बहुत ही मजेदार तरीके से किए गए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी देख लीजिए, लेंथी है क्वेश्चन नंबर 3 बट उतना ही आसान भी है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, तो ठीक है, उतने ही मजे से करेंगे भी। पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द एरिया ऑफ 3 फील्ड्स आर 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, 408 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 552 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 3 फील्ड के एरिया दे रखे। इक्वल मिनिमम साइज ब्लॉक आर मेड इन द फील्ड। अब उस फील्ड में आपको इक्वल साइज के ब्लॉक बनाने हैं। इफ द विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज 4 सेंटीमीटर, ले लो, यूनिट ले लो, व्हाटएवर, तो अगर उसकी विड्थ 4 है तो वो कह रहा फाइंड द लेंथ। बहुत ही इजी। अब देखो इसको ट्रेडिशनल तरीके से करना तो आपको भी पता है गाइस, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड मेथड, बट जैसा सीखा भाई आपको क्या करना है, आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है कि एटमोस्ट क्या हो सकता है। तो आपको पता है कि करना क्या है, आपके पास जो एरिया है वो दे रखा है 288, 408 एंड 552। क्लियर हो गया? इसके बीच का जो डिफरेंस है आपको पता है इट्स 120, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको पता है दैट इज 144, यही आएगा। क्लियर? अब जो आपका ग्रेटेस्ट एरिया आएगा वो क्या आएगा? HCF ऑफ दीज टू, यही चीज आपने करी भी थी, तो लिख भी देता हूं, HCF ऑफ 120 एंड 144 कैसे निकालना है, इसका भी तो आप डिफरेंस करोगे। तो 120 एंड 144 पे जो डिफरेंस है वो आई थिंक 24 का है, कि 24 से ये कट रहा, बिल्कुल 24 से ये कट रहा, बिल्कुल कट रहा, तो क्या ये आंसर है? बिल्कुल है, यही तो है भाई। या तो डिफरेंस आपका आंसर होगा या डिफरेंस का फैक्टर। तो फैक्टर पे कब क्या होगा? जब ये इसका कंप्लीट डिविजिबल नहीं करेगा, ठीक है ना। अब 24 जो है आपका क्या है? वो कॉमन एरिया है जो आप निकालना चाह रहे हो। तो अगर 24 की विड्थ आपको 4 दे रखी, तो लेंथ कितनी हो सकती है? 6 तो हो सकती है। कैसे हो सकती है? आपको पता है L इंटू बी आपका कितना होगा? 24 होगा। ब्रेथ आपको 4 दे रखी, लेंथ आपको फाइंड करनी है,
इज इट ओके ना? तो लेंथ इज इक्वल टू कितना हो गया 6। इतना तो हमने करना ही नहीं। क्लियर? तो बस हम तो यहीं पे आंसर को जनरेट कर देंगे ना, इतनी बड़ी गणित क्यों लगानी, टाइम ही नहीं है ना हमारे पास। तो इट्स ऑल अबाउट द कंपटीशन गाइस। अगर 24 में 4 यूनिट आपकी क्या है, विड्थ है, तो 6 यूनिट की आपकी क्या होगी, लेंथ होगी। सिंपल, 6 4 जो 24 होना चाहिए ना। इट्स एन एरिया, कॉमन एरिया गाइस। तो कॉमन एरिया आपने फाइंड कर दिया। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये भी देखो बहुत ही मजेदार, और आपने ऑब्वियस सी बात है, जितने भी बच्चे आप प्रैक्टिस पेपर्स करते हैं या कोई भी कंपनी से रिलेटेड पेपर करते हैं तो ये क्वेश्चन भी देखा होगा। क्या है? द सम ऑफ 2 नंबर इज 36। अब 2 नंबर है ना आपके पास, ए बी ले लीजिए। वो कह रहा है 2 नंबरों का सम आपका 36 है। क्लियर? एंड देयर एचसीएफ। व्हाट इज एचसीएफ गाइस? एचसीएफ को अगर मैं वैसे देखूं तो एचसीएफ आपका एक कॉमन नंबर है। जैसे कि रेशियो, कोई भी चीज ए टू बी में कैसे निकल सकती है, जब उससे एक कॉमन फैक्टर गायब होता है ना। देखो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, जब इससे एक कॉमन फैक्टर गायब होगा, फॉर एग्जांपल ax और दूसरा नंबर हो जाएगा फिर bx, तो इसमें ये जो x है ये जब कटा होगा तभी तो आपका a to b आया होगा। और ये जो x है जो कटा है, क्या आप इसको HCF नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं, नो डाउट। तो इस चीज को यहां पे इंप्लीमेंट कर देते हैं। अगर वो 2 नंबर a और b हैं और उसका HCF 4 है, तो इसको अगर मैं इसी तरीके से लिखना चाहूं तो लिख दीजिएगा। तो वो 2 नंबर आप मान लीजिए a to b, 2 नंबर मान लिया a to b, तो बस आपका आंसर आ गया गाइस। एक ax है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा bx। इसी तरीके से लिखता है ना, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया। HCF कितना है 4, तो 4a और ये हो जाएगा 4b। x की वैल्यू 4 है ना, कॉमन नंबर क्या है आपका x है, और x की वैल्यू 4 है, क्यों? HCF है ना वो। नाउ अब वो कह रहा है सम ऑफ दीज 2 नंबर इज, तो सम ऑफ दीज 2 नंबर इज, ऐसे नहीं करता है, कहीं आप कंफ्यूज हो गए। तो सम ऑफ दीज 2 नंबर 4a 4b इज इक्वल टू 36। नाउ a प्लस b इज इक्वल टू 9 4 जो 36। अब आपको वो सारे पॉसिबल नंबर्स के पेयर निकालने हैं जो आप क्या कर सकते हो, आंसर पे हिट कर सकते हो। तो ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि आप कौन कौन से पॉसिबल पेयर्स निकाल सकते हो। तो गाइस ये रहे पॉसिबल पेयर, ठीक है, मैं लिख रहा हूं पॉसिबल पेयर। लेकिन निकालने कौन से पेयर हैं, जो सारे के सारे क्या होंगे, को प्राइम। उनके बीच पे या कॉमन पार्ट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो को प्राइम नंबर फाइंड कर लीजिए। अगर एक 1 है तो दूसरा 8 होना चाहिए, एक पेयर। दूसरा क्या हो सकता है, 2 and 7, 8 होगा। तीसरा क्या हो सकता है, 3 और 5, सॉरी 3 और 6, ये भी नहीं होगा। 4 and 5, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और क्या हो सकता है पॉसिबल पेयर, 4 and 5। नेक्स्ट इज, और कुछ नहीं, तो बस ये आंसर है 3 पेयर। लेकिन और कोई पेयर मिल रहा, सोच के देखो ना। 4 5, दूसरा इसका उल्टा है 5 4, वो तो हो गया ना। नेक्स्ट इज 6 3 9, नेक्स्ट 2 7 7 2, लाइक। तो सारे नंबर आपने निकाल दिए। क्लियर? इसका रिवर्स ऑर्डर हम नहीं लेते। तो ये हो गया 1 8, इसमें कोई कॉमन नहीं, 1 2 7 कुछ कॉमन नहीं, 1 4 5 कुछ कॉमन एक्सेप्ट 1 नहीं। तो गाइस दीज आर कॉल्ड कोप्राइम्स। इज इट ओके ना? तो ठीक है गाइस, इन चारों क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। आपका एक बहुत बड़ा, जिसे बोलता है HCF LCM से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, ठीक है, ट्रिक्स मैंने आपको बता दी, और HCF LCM से रिलेटेड FAQs मैंने बता दिए। क्लियर? तो प्लीज गाइस कॉन्सेंट्रेट एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल्स। थैंक यू गाइस।